नेबर्स विद बाइबल वुमेन मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद और निजात हिंदात नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हर्मजिदोन की जंग और यहोशुआ की जंग, और इनका आज हम आपस में मुआवजा करेंगे। हम देखते हैं कि दानियल 12 बाब में दानियल को कहा गया कि ये यकूब की मुसीबत का वक़्त है, जैसे हम पहली आयत में देखते हैं। और फिर आगे ही 7 आखिरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे लिखा है कि वो जब वो मुकद्दस लोगों के इक़रार को नेस्त कर चुकेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं तो कहा गया है दानियल को कि ये बातें आखिरी वक़्त तक सर्वमुहर रहेंगी, यानी कि इन बातों का तलब जो है वो आखिरी दौर से है। जैसे ही कलीसियाई दौर खत्म होगा तो इसराइल का दौर दोबारा से इस दुनिया पर शुरू होगा, और उन कौमों के लिए भी जो इस दुनिया में रह जाएंगी, जो कलीसिया में शामिल नहीं होंगी, तो ये इन सारी बातों का तल्लुक जो है वो उस दौर से है जिसमें हर्मजिदोन की जंग और फिर यहोशुआ की जंग, यानी जिसको खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त भी कहा गया है। तो इन सब के मुतल्लिक़ आज हम गौर करेंगे। यूएल नबी जो है वो भी 30 बाब में यहोशुआ की वादी में खुदावन के दिन का जिक्र करता है, जब वो यहोशुआ की वादी में बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करेगा। और 14 बाब में जब हम देखते हैं तो 1 से 5वीं आयत जो है वो एक मुख्तलिफ जंग और फिर 11वीं से चंद आयत आगे तक एक और जंग का जिक्र करती है। यहाँ यानी कि हम ज़िक्रिया नबी के 14 बाब में 2 मुख्तलिफ जंगों के बारे में देखते हैं। पहली जंग में खुदा जो है वो ज़ैतून के पहाड़ को 2 हिस्से करके इसराइल के लिए रास्ता मुहैया करेगा, ताकि वो इस वादी में से होकर भाग जाए जो ज़ैतून के पहाड़ के 2 हिस्से होने से बनेगी। और ये उस वक़्त होगा जब हर्मजिदोन की जंग हो रही होगी, और इस हर्मजिदोन की जंग में खुदा ज़ैतून के पहाड़ को 2 टुकड़े करके इसराइल के लिए रास्ता मुहैया करेगा। और ये जंग उसी वक़्त होगी जब हवान जो है वो अपना बुत जो है वो हैकल में रखेगा, मूसा और एलिया पर गालिब आएगा, उनको कत्ल करेगा। और ये जंग 3.5 दिन की होगी, क्योंकि मूसा और एलिया की लाशें जो है उस बड़े शहर के बाजार में, जो रूहानी एतबार से सदूम और अमूरा कहलाता है और यरूशलेम के बिल्कुल बाहर है, यरूशलेम के बाहर का इलाका है, वहां पड़ी रहेंगी। और इस मुनासबत से हम देखते हैं कि हर्मजिदोन की जंग का जो वक़्त है वो 3.5 दिन का है। और फिर लिखा है कि आधा शहर जो है वो असीरी में जाएगा, तब खुदा खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। यानी कि अगर हम पुरानी आयतनामा में देखें तो जब खुदा इसराइल के लिए लड़ा तो वो ज़ाहिरा तौर पर नजर नहीं आया करता था, बल्कि खुदावन अजीब तरीके से काम करता था, जिससे जाहिर होता था कि खुदा जो है वो इसराइल के लिए उनकी मुखालिफ कौमों से जंग कर रहा है। जैसे हम मिस्र के वक़्त में भी देखते हैं कि जब खुदा ने इसराइल के लिए बहर कुज़ुम को 2 हिस्से किया तो इसराइल तो सलामती से पार गुजर गए, लेकिन जब मिस्रियों ने वही कसरत किया तो खुदा ने बहर कुज़ुम के बीच में मिस्री फौजों के रथों के पहिए निकाल डाले, और उनको पता चल रहा था कि खुदा जो है, जो इसराइल का खुदा है, वो उनके साथ मुकाबला कर रहा है। और खुदा ने फिर मिस्री फौजों को बहर कुज़ुम के बीच में गर्क कर दिया। तो इसीलिए ज़िक्रिया 14 बाब में हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इन 20 करोड़ की फौजों से जंग करेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और फिर क्या करेगा कि ज़ैतून के पहाड़ को 2 हिस्से करके इसराइल के लिए भाग जाने के लिए रास्ता मुहैया करेगा। जबकि हम देखते हैं कि दूसरी जंग यहोशुआ की जंग होगी, जो 7 साल दौर के एंड पे होगी, और इसमें यीशु मसीह ज़ाहिरा तौर पर पूरी दुनिया को नजर आते हुए आसमानी लश्करों के साथ, फरिश्तों के साथ इस दुनिया पर आएगा, और अपने मुंह की खून से इसराइल के खिलाफ जमा हुई फौजों को और उन सारी फौजों को पूरी दुनिया में यीशु मसीह के खिलाफ होंगी जिन्होंने हवान की छाप ले ली होगी, उन सब को हलाक करेगा। और हम मलाकी 4 बाब में भी देखते हैं कि यहोशुआ की जंग की में होने वाले जो बीन मंजर है उसकी तस्वीर कशी की गई है। और मलाकी नबी इसको खुदावन का बुजुर्ग और हौलनाक दिन कहता है। यीशु मसीह भी मत्ती 24 बाब में मत्ती
रसूल की इंजील के 24 बाब में आखिरी दौर के मुतल्लक बात करते हुए ईसाई को एक पेशगोई करके खबरदार करता है। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की किताब में की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो। तो खबरदार के अल्फाज क्या है? यीशु मसीह से कहता है, तो जैसे ही जब तुम इसको देखो तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। पहाड़ भागने के लिए यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा कि हाँ जी इंतजार करो क्योंकि मैं आ गया हूँ, जैसे कि मुख्तलिफ लोग इसकी तफसीर इस तरह से करते हैं। लेकिन कलाम हमें कुछ और बता रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि जब जैसे ही हैकल में बुत रखा जाए तो ये वक्त है कि तुम इसको एक निशानी समझो और भागो। जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और अगर वो लोग जो करीब हैं हैकल के, तो अगर वो कोठे पर हो तो वो नीचे ना उतरें कि अपने माल स्वाद की फिक्र करें और नीचे उतरें कि हम उसको पकड़ के संभालें, क्योंकि जान जो है वो माल से बढ़कर कीमती है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोठे पर हो वो अपना सामान लेने को नीचे ना उतरे, यानी कि उस फौज से छुपा रहे। और फिर 19 से 20 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला होंगी या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि ये भागने का वक्त है। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दुआ करो कि ये वक्त जाड़े का यानी सर्दी का ना हो, क्योंकि ये बहुत सख्त मुसीबत का होगा। और अगर सर्दियों में या जाड़ों में भागना पड़े जब बर्फबारी हो रही है तो फिर ये बहुत मुश्किल का वक्त हो सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दुआ करो कि ये वक्त जाड़े का ना हो। और फिर ये भी कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि पहाड़ों को भाग जाएं ताकि वहां पर जाकर छिप जाएं। जैसे हम मुकाशे की किताब उसके 12वें बाब में भी देखते हैं कि उस औरत को जो इसराइल की अलामत से कहा गया है कि वो भाग जाएगी, छिप जाएगी, और उसको उकाब की 2 पर दिए गए हैं जो एक तरह से अलामत है कि अगर इसराइल के लोग जो हैं उनको एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज मुयसर है भागने के लिए, तो वो जल्दी से उन पर भाग जाए, उनसे भाग जाए और जाकर अपनी उन जगहों में छिपे रहे जो उन्होंने पहले से ही तैयार की हुई है खुदावंद के इंतजाम के मुताबिक। और इसराइल जो है वो हरमजिदोन की जंग से लेकर आगे 1260 दिन तक छुपा रहेगा और उसे छुपे रहने के लिए कहा गया। फिर यीशु ने साथ ही कहा कि अगर कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहां है तो यकीन ना करना, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया कि उसका जाहिरी तौर पर आना हो। और फिर यीशु ने कहा कि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक दिखा देती है वैसे ही मेरा आना होगा, तब तुम जानोगे कि मैं आ गया हूँ। लेकिन इस वक्त जब हैकल में बुत रखा जाएगा तो ये हरमजिदोन की जंग होगी और इस वक्त यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद नहीं होगी। जैतून का पहाड़ बेशक 2 हिस्से हो जाएगा, लेकिन ये खुदावंद पूरा जो है खुफिया तौर पर करेगा, ना कि ज़ाहिरी तौर पर। यहाँ पर यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद हरमजिदोन की जंग में नहीं होगी जब जैतून का पहाड़ 2 हिस्से होगा। ये वो वक्त है जब हैवान जो है इसराइल से जंग कर रहा होगा, उसने हैकल में बुत नस्ब किया होगा और ये इसराइल के लिए भागने का वक्त है कि वो अगले 1260 दिन तक जाकर छिप जाए। लेकिन जैसे ही 1260 दिन खत्म होंगे, यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद होगी, तो ये यहोशपत की जंग का वक्त होगा, क्योंकि हैवान को और उसके पैरोकारों को पता होगा कि अब यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद होने लगी है, क्योंकि इसलिए इसके लिए भी ज़ाहिरा आमद के लिए पहले से ही निशानियां बयान की गई हैं कि आसमान पर निशानात जाहिर होंगे, सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, सितारे गिरेंगे और ये बड़ा हौलनाक वक्त होगा। और इस वक्त हैवान को और उसकी साथी फौजों को पता होगा कि अब यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद होने वाली है। तो वो जहां कहीं भी होंगे वो बर्रा और उसकी फौजों से लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। और खास तौर पर हैवान और उसके लोग जो हैं वो यहोशपत की वादी में इकट्ठे होंगे। ये वो वादी है जो जैतून के पहाड़ के 2 हिस्से होने से बन गई होगी और ये यरूशलेम से लेकर यरूशलेम के साथ ही यहोशपत की वादी है। तो यहोशपत की वादी जो है जैतून के पहाड़ के 2 हिस्से होने से बड़ी होती जाएगी और ये वादी आज़ा तक होगी। क्योंकि ये वादी अब बहुत बड़ी हो चुकी होगी, तो यहोशपत की जंग के लिए हैवान की फौजें जो हैं
अब इस वादी में जमा होंगी बजाय हरमजदौन की वादी में जमा होने के, क्योंकि जब हरमजदौन की जंग हुई तो उसमें 1/3 फौजें मारी गई, जिससे हरमजदौन से लेकर यरूशलेम तक का तमाम रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका होगा। इस वजह से हैवान की फौजें जो हैं यहूसफत की जंग में जरूर के रास्ते से यहूसफत की वादी में आएंगी, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी होगी। और यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में हरमजदौन की जंग के हवाला से कहा कि जैसे ही तुम देखो कि हैकल में मकरूब बुत रखा गया है, तुम्हारे लिए वक्त है कि 1260 दिन तक जाकर छुप जाओ। और यहूसफत की जंग में यीशु मसीह ने कहा कि जैसे बिजली पूरब से कून कर पश्चिम तक दिखाई देती है, उस वक्त मेरा ज़ाहिरी तौर पर आना होगा। और फिर यीशु मसीह यहूसफत की जंग में इर्द गिर्द की तमाम कौमों की अदालत करेगा। अब मुकाशवा 4 बाब 13 से हम मुकाशवा की किताब के 9वें बाब और उसकी 13 से 21 आयत में एक जंग का नजारा देखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। मुकाशवा की किताब 9वां बाब 13 से 21 आयत। अब जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए 3/4 आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 3/4 आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की माने थी और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जर्र पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज आते, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। इस हवाला में हमने एक जंग का नजारा देखा। इसमें दरिया फरात का जिक्र है। फिर लिखा है कि इस दरिया पर 4 फरिश्ते जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं ताकि वो खास घड़ी, दिन और महीने और बरस में 3/4 आदमियों को मार डाले। और जैसे कि हमने देखा कि 3/4 हिस्सा जब अगर हम नरसिंगों पर गौर करें तो जब नरसिंगों की आफतें जाहिर हो रही हैं तो ये सिर्फ 1/3 हिस्से तक मखसूस है। जिस पर भी नरसिंगे की आफत असरअंदाज होती है तो वो 1/3 हिस्से तक मखसूस है। और जैसे कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो उसमें बयान किया गया है कि कैसे नरसिंगे जो हैं वो 7 साल दौर के पहले 3.5 साल और 3.5 दिन तक मखसूस हैं और अगले जो 3.5 दिन है 7.5 साल है 7 साल दौर के अगले 3.5 साल जो है वो गजब के प्यानों के लिए मखसूस हैं। तो क्योंकि गजब के प्यानों की आफतें जो हैं पूरी दुनिया में ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमानी जो मखलूकात हैं अजराम फलक जो है उन पर असरअंदाज होंगी और इस वजह से इनका जो तल्लक है पूरी तरह से मुहीत है। पूरी जिस चीज पर भी गजब के प्यानों की आफतें नाज़िल होंगी वो उन पर पूरे तौर से असरअंदाज होंगी। लेकिन जो नरसिंगे हैं उनकी आफतें 1/3 तक मखसूस की गई हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस जंग में जिसका जिक्र मुकाशवा 9 बाब में है उसमें मरने वाले की तादाद 1/3 तक मखसूस की गई है। और फिर हम देखते हैं इस छठे नरसिंगे में बयान करदा जो जंग है उसमें फौजों की तादाद बयान की गई है और फौजों की तादाद जो है 20 करोड़ है और ये 20 करोड़ की फौज जो है वो मजदौआ की वादी में मशरक के रास्ते से आएगी,
क्योंकि दरियाए फरात सूखेगा और मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए रास्ता मुहैया करेगा ताकि फौजें जो हैं वो मजदौआ की वादी में जमा हों। और फिर मजदौआ की वादी से लेकर यरूशलेम तक जो है 2 रास्ते हैं, और अगर इन रास्तों का हम पैमाइश करें तो ये तकरीबन 180 मील गूगल अर्थ मैप के मुताबिक बनता है। तो सारी फौजें जो है 20 करोड़ की मजदौआ की वादी में जमा होंगी, लेकिन इन फौजों का 1/3 हिस्सा जो है इन 2 रस्तों पर, इन 2 सड़कों पर जो यरूशलेम को जाती हैं बरा होगा। और ये जो 20 करोड़ की फौजें जो हैं उनमें से 1/3 जो है मारा जाएगा, और इन 1/3 फौजों का खून जो है यरूशलेम के बाहर लिखा है कि 1600 फरलांग तक बह निकला, क्योंकि ये इन 1/3 लोगों का खून इन सड़कों पर मारे जाने से पड़ा होगा। और ये जो फौजें जो हैं, ये जो 1/3 की फौज जो मारी जाएगी, वो लिखा है कि जैसे कि हमने इस हवाले में पढ़ा, मुकाशवा 9 बाब उसकी 17 आयत से 19 आयत तक, ये आग, गंधक और धुएं से हलाक होंगी। और आग, गंधक और धुआं जो है वो जदीद किस्म के आलात की तरफ इशारा करता है जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं जंग के लिए। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि उन घोड़ों की ताकत जो है 19 आयत में उनके मुंह और उनकी दुम्बों में है। अगर हम टैंक पर गौर करें जो जंगी आला है, तो उसकी दुम वाली साइड से बॉम्ब डालते हैं और उसके मुंह वाली साइड से जो है वो दुश्मन पर वार किया जाता है। और इस तरह से ये जो है जंग जदीद जंगी आलात को बयान करता है, ये सारा जो मंजरनामा है। और फिर इसमें ये जो घोड़ों के मुतालिक बात की गई है, ये टैंकों के मुतालिक को भी जाहिर करती है। फिर हम देखते हैं कि हरमजदौन की जंग में बच जाने वाले जो बाकी के लोग होंगे वो अपने गुस्से में, कहर गजब में वापस लौटेंगे अपने अपने मुल्कों को। और उनके मुतालिक एक खास बात ये कही गई है 20वीं आयत में कि वो अपने बुरे कामों से तौबा नहीं करेंगे, बल्कि गुस्से से भरे रहेंगे और अपनी जो बुरे काम हैं उनको, यानी बुत परस्ती, जादूगरी और जो कुछ भी चोरी जो वो करते हैं उसको जारी रखेंगे। अब हरमजदौन की इस जंग की तैयारी के बारे में हम देखते हैं। उसको मुकाशवा 16 बाब उसकी 12वीं से 16वीं आयत में हम पढ़ेंगे। और इस बात को ज़हन में रखें कि मुकाशवा 16 बाब उसकी 12वीं आयत की पहले हिस्से में लिखा गया है कि छठे ने अपना प्याला बड़े अफराद पर उल्टा। लेकिन हमने, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो हमने इसको बयान किया है कि एक्चुअली ये गजब का प्याला नहीं बल्कि ये छठी मोहर है। और इस छठी मोहर का तल्लक भी 7 साल दौर के पहले 3.5 साल से है, क्योंकि इन सारी हवालों और इन वाकयात का सियाको सबाक जो है वो 7 साल दौर के पहले 3.5 साल से ही बनता है। तो हम इस पर गौर नहीं करेंगे इस वक्त। मैंने इसका थोड़ा सा टच इसको आपको इसलिए दिया है ताकि आपको समझ आ जाए, और अगर आप मजीद डिटेल चाहते हैं तो आप मेरी 7 मोहरों और 7 मसूदों के मुतालिक और फिर गजब के प्यानों के मुतालिक जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर 7 आंखें किताब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं इन सारी डिटेल्स को कि कब कब 7 मोहरें और 7 मसूदे वाक़या होंगे और कब गजब के प्याले वाक़या होंगे। और फिर आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, आपके लिए समझने में आसानी होगी। तो अभी हम गौर कर रहे हैं मुकाशवा 16 बाब की 12वीं से 16वीं आयत तक जो मंजरनामा बयान किया गया है, तो वो कैसे ये मंजरनामा जो है हरमजदौन की जंग से तल्लक रखता है। और हम हरमजदौन की तैयारी के मुतल्लक गौर कर रहे हैं कि जो हरमजदौन की जो तैयारी है वो कैसे होगी। तो लिखा है, हम पढ़ेंगे, जब उसने छठी मोहर खोली, मुकाशवा 16 बाब उसकी 12वीं आयत के पहले हिस्से में हम छठे प्याले की जगह पे हम पढ़ेंगे, और जब उसे छठी मोहर खोली तो मैंने सुना कि बड़े दरिया यानी फरात का पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अशलाहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शैतान के निशान दिखाने वाली रूहें हैं
जो कादिम मुत्ते खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाह के पास निकल कर जाती हैं। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम अबरानी में हरमजदौन है। पहली चीज हम देखते हैं कि हरमजदौन यानी मजदौन की वादी में जमा होने के लिए दरियाए फरात का पानी जो है वो सूखेगा ताकि मशरिक से आने वाले बादशाह के लिए राह तैयार हो जाए। अब 20 करोड़ की फौजें जो मजदौर की वादी में जमा होंगी तो वो एक ही दिन में जमा नहीं हो जाएंगी, इसको वक्त लगेगा। और पहले तो दरियाए फरात के पानी को सूखने के लिए वक्त लगेगा, फिर जैसे ही दरियाए फरात का पानी सूखेगा तो फौजें वहां से मजदौर की वादी में जमा होना शुरू हो जाएंगी। और उसी वक्त ये भी होगा कि इज़्दिहा, हैवान और झूठे नबी की जो 3 नापाक हुए हैं वो पूरी दुनिया के बादशाहों के पास जाएंगी ताकि उनको जंग के लिए मजदौर की वादी में जमा करें। और वो जैसे कि हम मुकाशे की किताब के 13वें बाब में देखते हैं कि जो झूठा नबी है वो बड़े बड़े अजीबोगरीब निशान दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा ताकि वो हैवान की, जो समुंदर का हैवान है, उसकी पैरवी करना शुरू हो जाए और वो उसकी इस जंग के लिए बुलाहट को या इन्विटेशन को कबूल करेंगी और मजदौर की वादी में इसराइल से जंग करने के लिए जमा होंगी। और फिर ये होगा कि चूंकि ज़िक्रिया की 14वें बाब के पहली 5 आयत के मुताबिक जो है खुदा खुद मुदाखलत करेगा और जैतून के पहाड़ को 2 हिस्से करके इसराइल के लिए रास्ता मुहैया करेगा ताकि वो जंग के हालात से भागकर छुप जाएं। और ना सिर्फ ये बल्कि यरूशलेम के बाहर जो 20 करोड़ में से 1/3 फौज है उसको हलाक करेगा। तो इससे हवान की जो फौजें हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का आलम बन जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी का वक़्त होगा। ये उनकी नंगेपन की शर्मिंदगी को जाहिर करता है जो हम मुकाशा 16 बाब की 15वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि उनका अपने हवान पर बड़ा इत्मीनान होगा कि ये बड़े निशान दिखाता है, वो इसको मसीह समझेंगे, लेकिन ये मुखालिफ मसीह होगा और बड़े बड़े निशानों से गुमराह होकर वो इसकी पैरवी करेंगे और वो समझेंगे कि इसराइल पर हम गालिब आ जाएंगे और उनके पास बड़े बड़े जंगी जदीद आलात होंगे। और 20 करोड़ की फौज जो है वो मजदौर की वादी में यरूशलेम से इसराइल से जंग करने के लिए जमा होगी, लेकिन उन पर गालिब नहीं आ पाएगी और इतनी बड़ी फौज का 1/3 हिस्सा जो है हलाक होगा। खुदा इसको हलाक करेगा और इसराइल को भाग जाने के लिए जैतून के रास्ते से वादी बनाकर जैतून के पहाड़ के 2 हिस्से करके इसराइल को भाग जाने के लिए रास्ता मुहैया करेगा। और इस तरह से हैवान की फौजें जो है वो बड़ी शर्मिंदगी में, जो बचे जाने वाली होंगी, बड़ी शर्मिंदगी में वापस लौटेंगी और इसी वजह से वो गुस्से में बजाय ये कि तौबा करें और खुदा पर ईमान लाएं, वो अपना दिल और सख्त कर लेंगी, नाफरमान हो जाएंगी और अपनी बुत परस्ती, जादूगरी, चोरी को जारी रखेंगी और खुदा के खिलाफ अपने दिल को सख्त किए रखेंगी। ये वो लोग होंगे जो हैवान की छाप अपने ऊपर लिए होंगे और ना सिर्फ वो बल्कि वो लोग भी जिनके ऊपर हैवान की छाप नहीं होगी, लेकिन इन सारी आफतों से तंग आकर ये हैवान की पैरवी करना शुरू हो जाएंगे अगले 3.5 साल दौर में, जो 7 साल दौर का अगला नसफ हिस्सा है। तो हम देखते हैं कि ये बच जाने वाली फौजें जो हैं ये दोबारा अगले 3.5 साल के बाद यहूसफत की जंग में यहूसफत की वादी में जमा होंगी ताकि दोबारा से इसराइल का मुकाबला करें। और हमने देखा कि ये कैसे चीजें जो हैं हरमजदौन की जो हालात हैं वो यहूसफत की जंग से अलग हैं। और अभी हम और मजीद देख रहे हैं। तो इस मुकाशा 16 बाब की 12वीं आयत से 16वीं आयत तक और पीछे हमने नसीबे में जो मुकाशा 9 बाब है उसकी 13वीं आयत से 21वीं आयत तक, यहाँ पर मुकाशा 9 बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक हमने देखा कि ये दोनों हवाले जो है वो हरमजदौन की जंग के वाक़या को बयान कर रहे हैं और ये मंजरनामा बिल्कुल अलग है जंग का जिसका तल्लुक मजदौर की वादी से है। और दानियल नबी, ज़िक्रिया और यसुम मसीह ने दानियल 9 बाब 27 आयत में
ज़करिया 14 बाब 1 से 5 आयत में, मत्ती 24 बाब उसकी 15 से 21 आयत में यीशु मसीह ने इस नजदुआ की जंग के मंजरनामा को बयान किया है और इसके मुतल्लिक़ पेशेंगोई की है। अब हम यूसुफ की जंग के मंजरनामा पर गौर करते हैं। पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद जो है वो पूरी दुनिया पर आते हुए होगी, लेकिन इससे पहले जो निशान दिया गया है यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद के मुतल्लिक़ कि चांद खून हो जाएगा और सूरज तारीक हो जाएगा और आसमान से तारे गिरेंगे और ये कुछ थोड़े अर्सा के लिए होगा और उसके बाद यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद होगी। जैसे हम यूएल नबी के सहीफे के दूसरे बाब की 31 आयत में देखते हैं, लिखा है, इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़ अज़ीम आए, आफ्ताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद से पहले, यानी जिसको खौफनाक रोज़ अज़ीम कहा गया है, उससे पहले सूरज तारीक और चांद खून होगा कुछ वक्त के लिए। और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह के खौफनाक रोज़ अज़ीम के वक़्त जब उसकी ज़ाहिरा आमद होगी वो फरिश्तों के साथ आएगा और ज़मीन ना सिर्फ यहूसफत की वादी में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैवान के लोग होंगे उनको, उन तमाम बदकारों को हला करेगा और यहूसफत की वादी में इन तमाम कौमों की अदालत करेगा जो इसराइल के खिलाफ जमा होंगी। और उसी वक़्त हैवान और झूठे नबी को भी जो यहूसफत की वादी में होंगे उनको पकड़कर आग की झील में डालेगा। और हम देखते हैं यूएल की किताब उसके 30 बाब उसकी 12 से 14 आयत में कि यीशु मसीह जो है वो इन कौमों की और हैवान और झूठे नबी की अदालत करेगा और जितने बदकार हैं उनको तो हला करेगा, लेकिन हैवान और झूठे नबी की अदालत उसी वक़्त करते हुए उनको आग की झील में डाल देगा, उसी वक़्त आग की झील में डालेगा और तमाम बदकारों को हला करेगा। और ये बदकार जो हैं वो आलम रवा में डाले जाएंगे और इस जंग के फौरन बाद ही 1000 साल दौर का आगाज होगा और इस 1000 साल के लिए शैतान को जो है जिसको अस्तहा कहा गया है उसको पकड़कर 1000 बरस के लिए कैद में डाल दिया जाएगा ताकि वो फिर 1000 बरस के लिए कौमों को गुमराह ना करे। मुकाशा की किताब उसके 19वें बाब में हम इस जंग का नज़ारा जब यीशु मसीह ज़ाहिरी तौर पर आएगा यहूसफत की वादी में तो हैवान और झूठे नबी की अदालत करेगा और तमाम बदकारों को हला करेगा। तो इस सारे मंजरनामे को आए हम मुकाशा की किताब उसके 19वें बाब में देखते हैं 11 से 21 तक। लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज है और इसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामी खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और समान और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे है और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। अब लोहे की असा से उन पर हुकूमत करेगा। अकाद मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं की फौज में अंगूर रौंद देगा और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब को खड़े हुए देखा और सब बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आजाद हो खा गुलाम, खा छोटे हो खा बड़े। फिर मैंने उस हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सिवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। अब हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रशिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आके उस झील में डाले गए जो गंधक से जलती है और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए और सब परिंदे उनके गोश्त से सेर हो गए। इस हवाले में हमने देखा कि यीशु आसमानी फौजों के साथ आसमान से उतरेगा और फिर रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करेगा और अपने मुंह की तलवार और लोहे के असा से उन कौमों की अदालत करेगा जो लड़ाई के लिए इसराइल से और बर्रा से जंग करने के लिए जमा हुई होंगी, जैसे हमने 19वीं आयत और 20वीं आयत में देखा।
اور پھر 17वीं आयत में हमने पढ़ा कि इस जंग को खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त भी कहा गया है और उसमें शामिल होने के लिए हवा के परिंदों को बुलाया गया है ताकि वो बादशाहों का गोश्त, फौजी सरदारों का गोश्त, जुराफियों का गोश्त, घोड़ों सवारों, आदमी आजाद, गुलाम सब का गोश्त खाएं। और जो इस जंग में हैवान के साथ की पैरवी करते हुए जमा होंगे ताकि बर्रा का इसराइल का मुकाबला करें। और 19 बाब की 19वीं से 21 आयत में देखा वो तमाम लोग जो हैवान की पैरवी में इकट्ठे हुए होंगे यीशु मसीह के मुंह की तलवार और उसके मुंह की तजल्ली से, मुंह की फूंक की तजल्ली से मारे जाएंगे। उसकी आमद की तजल्ली और मुंह की फूंक से मारे जाएंगे और उनकी लाशों को परिंदे जो हैं वो खाएंगे। इस जंग का कुछ हवाल जो है हम जिक्रिया की किताब में भी देखते हैं। जिक्रिया 14 बाब उसकी 12वीं से 15वीं आयत तक। आए मेरे साथ देखें जिक्रिया की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं से 15वीं आयत। लिखा है और खुदावन यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाज़िल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज खुदावन की तरफ से उनके दरमियान एक बड़ी हलचल होगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएगा और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा और घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्करगाहों में होंगे वही अजाब नाज़िल होगा। अब हमने देखा कि यीशु मसीह जो है वो अपने मुंह की फूंक और अपने मुंह की तलवार और फूंक से उन दुश्मनों को हलाक और अपनी अमल की तजल्ली से उनको नेज़ करेगा, जैसे हम थिस्सलुनीकियों के खत में भी देखते हैं। तो चूंकि यीशु मसीह इनको हलाक करेगा अपने मुंह की तलवार और फूंक से, तो इस वजह से जो ज़िक्रिया नबी ने इस जंग का जिक्र किया है, तो इस जंग का हालात जो है, वाकयात जो है वो हरमगदोन की जंग से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हरमगदोन की जंग में हमने देखा कि यरूशलेम के बाहर 1600 फरलांग तक इन 1/3 फौजों का खून पड़ा होगा और लिखा है कि वो उनका खून घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया। लेकिन जब हम यहोशुआ की जंग का जिक्र करते हैं, जिसका जिक्र हम मुकाशे की किताब 19वें बाब में देख रहे हैं और जिक्रिया 14 बाब उसकी 12वीं से 15वीं आयत में देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक अलग का सही मंजरनामा नजर आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह इनको अपने मुंह की से हलाक कर रहा है, अपने मुंह की तलवार से हलाक कर रहा है। तो क्या होगा कि इन फौजों का गोश्त खड़े खड़े ही सूख जाएगा। जब गोश्त ही सूख जाएगा तो गोश्त सूख जाने का मतलब है कि खून भी उनके अंदर ही सूख जाएगा। इसलिए खून के बहने का कोई जवाब ही नहीं रहा। और फिर यह है कि उनकी आंखें जो हैं वो भी उनके सॉफ्टों में, उनके चश्म खानों में गल जाएंगी। और गल जाने का मतलब यह है कि वहां से ही पिघल जाएंगी और खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी जुबान उनके मुंह में ही सड़ जाएगी। और फिर हम 15वीं आयत में देखते हैं कि यही आयत जो अजाब है घोड़ों, कचरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्करगाहों में होगा नाजिल होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि घोड़े, कचरे, ऊंट और गधे जो हैं इनका जिक्र है, लेकिन इनकी कोई खास जो तस्वीर मंजरकशी नहीं की गई जो हम मुकाशा की किताब के 9वें बाब में नरसिंगे के वक़्त देखते हैं। क्योंकि वहां पर घोड़ों की खास मंजरकशी की गई है कि उनकी ताकत उनके सरों और दुमों में है। और फिर वहां पे आग, गंधक और धुएं का जिक्र है। तो इस बात को भी याद रखें कि हम यहोशुआ की जंग और हरमगदोन की जंग का मुआवजा कर रहे हैं। वहां पर घोड़ों की अलग से एक मंजर कशी की गई है और वो जदीद आलात, जंग के जदीद आलात को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जिक्रिया 14 बाब 15 आयत में जब यहोशुआ की जंग का जिक्र है, तो यहाँ पर जो यानी के जंगी आलात की कुछ एक और से मंजर कशी की गई है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह खुद इनको हलाक कर रहा है। तो क्योंकि हरमगदोन की जंग में पूरी दुनिया से जदीद आलात जो है जाया होंगे। फिर ना सिर्फ ये बल्कि अगले हरमगदोन की बात अगले 3.5 साल दौर में
अज़ा के प्याले जो हैं हैवान और उसके पैरोकारों पर असरअंदाज हो रहे होंगे। तो 5वें प्याले में लिखा है कि हैवान की जो बादशाही है उस पर अंधेरा छा जाएगा, यानी कि हैवान की जो फौजी ताकत है वो उस पर असरअंदाज होंगी। तो चूंकि और ये पूरी दुनिया में हो रहे होंगे तो जदीद जो जंगी आलात हैं वो एक तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो हैवान और उसकी फौजें जो हैं, उसके पैरोकार जो हैं, बचे कुचे जंगी आलात और जो घोड़े खच्चर, जो असली घोड़े खच्चर गधे हैं, उनको इसराइल के लिए से लड़ाई करने के लिए जमा करेंगे। तो चूंकि असल घोड़े खच्चर ऊंट और गधे होंगे तो जैसे इंसानों पर असरअंदाज होगा कि यीशु मसीह की मुंह की फूंक जो है वो इन पर असरअंदाज होकर इनके खून को और गोश्त को जहां जहां वो खड़े होंगे उनको सुखा देगी, उनकी आंखें गल जाएंगी। तो यही आफत जो है, यही अजाब जो है इन घोड़ों खच्चरों और ऊंटों पर और गधों पर भी नाज़िल होगा और इनको भी गुला देगा और इनको खत्म कर देगा। और अगर कोई बचे कुचे जंगी आलात भी होंगी तो वो भी पिघल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मंजर कशी की गई है ज़करिया 14 बाब में उनके गल सड़ जाने को बयान करती है। और वही अजाब जो उन कौमों पर, उन फौजों पर नाजिल होगा जो यूसुफ की वादी में इसराइल से जंग करने के लिए जमा होंगी और बर्रा से लड़ने के लिए जमा होंगी, तो वही अजाब उनके घोड़ों खच्चरों ऊंटों गधों और सब हैवानों पर भी नाजिल होगा। अब यहाँ पर हम एक जदूल के जरिए हरमजदौन और यहोशू की जंग का आपस में मुआजना करके देखेंगे और उनके हालातों वाक़यात और सियाक़ो सबाक़ पर गौर करेंगे। अब जैसे कि इस जदूल में आप देख रहे हैं कि हरमजदौन की जंग का जो पड़ाव का मुकाम है वो मिजदौआ की वादी में है और इसका जिक्र हम मुकाशिया 16 बाब 16 आयत में देखते हैं। यहोशू की जंग, जिसको इनकसार की वादी भी कहा गया है और इसको जंगी खुदा की बड़ी ज़ियाफत भी कहा गया है, इसके लिए पड़ाव का मुकाम जो है जब जहाँ पे हैवान और उसकी फौजें जो है दोबारा से 7 साल दौर के एंड पर इख्तिताम पर जमा होंगी, तो ये यहोशू की वादी होगी। ये मिजदौआ की वादी नहीं होगी, ये यहोशू की वादी होगी। और अभी तो यहोशू की जो वादी है वो छोटी है, लेकिन मिजदौआ की जो हरमजदौन की जंग में, क्योंकि ज़ैतून का पहाड़ 2 हिस्से होकर एक बड़ी वादी बनाएगा और यहोशू की वादी ही बड़ी होकर आज़ल तक जाएगी, तो इसलिए हैवान की फौजें अब यहोशू की बड़ी हो गई हुई, जो बड़ी बन गई हुई वादी में जमा होंगी। और इसके लिए हम हवाला यूएल की किताब उसके 30 बाब 2 आयत और 12 आयत में देख सकते हैं। एक और चीज, मुकाशिया 9 बाब 16 आयत के मुताबिक और मुकाशिया 16 बाब 14 से 16 आयत के मुताबिक जैसे हमने देखा कि मिजदौआ की जंग के लिए लड़ाई का मुकाम मिजदौआ की वादी है, तो इसमें 20 करोड़ की फौजें जमा होंगी। अब हम गौर कर रहे हैं फौजों की तादाद पे। तो हरमजदौन की जंग में मुकाशिया 9 बाब 16 आयत के मुताबिक 20 करोड़ की फौजें जमा होंगी, लेकिन जब यहोशू की जंग होगी, जब यीशु मसीह की ज़ाहिर आमद होगी, तब फौजों की तादाद नहीं बल्कि ये कहा गया है कि सब कौमें जमा होंगी ताकि इसराइल से जंग करे, बर्रा से जंग करे। और इसके लिए हम यूएल की किताब उसके 3 बाब उसका 2 आयत में लिखा है, देखते हैं कि यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, सब कौमें जमा होंगी। अब एक और चीज नंबर 3 पे हम गौर करेंगे कि हरमजदौन की वादी में जमा होने के लिए मुकाशिया 16 बाब 14 से 16 आयत के मुताबिक 3 नापाक रूहें जो है वो जाकर पूरी दुनिया में जाएंगी और लोगों को गुमराह करेंगी, उनकी फौजों को गुमराह करेंगे, इसराइल से जंग करने के लिए उनको मिजदौआ की वादी में जमा करेंगी। लेकिन यूएल 3 बाब उसकी 2 और 11वीं आयत और सफनिया 3:8 के मुताबिक खुदा जो है वो खुद कौमों को
बुलाएगा ताकि इसराइल के लिए खुदावन यीशु से जंग करने के लिए अब यहोशुवत की जंग में जमा हों। याद रखें कि हम हरमजिदोन और यहोशुवत की जंग का मुआवजा करें। हरमजिदोन की जंग के लिए 3 नापाक रूहें 20 करोड़ की फौजों को मजिदोर की वादी में जमा करेंगी, लेकिन यहोशुवत की जंग के लिए खुदा खुद कौमों को जंग के लिए बुलाएगा, जैसे हम यूएल 3 बाब 2 और 11 आयत में देखते हैं। अब चौथा पॉइंट ये है कि दराए फरात जो है मजिदोर की वादी में फौजों को जमा करने के लिए सूखेगा और उनको फौजों के जमा होने के लिए रास्ता मुहैया करेगा। लेकिन जैसे हमने पहले देखा कि हर मजिदोर में क्योंकि 2 बड़े रास्ते जो है मजिदोर से लेकर यरूशलेम तक 1/3 फौजों के मरने से और उनके जंगी आलात से भर जाएंगे, तो उधर से आने के लिए फौजों के लिए रास्ता नहीं बचेगा कि वो दोबारा से इसराइल से जंग करने के लिए जमा हो सके और से लड़ सकें। तो ये रास्ते जो है, ये जो रास्ता है 3.5 साल के लिए ब्लॉक रहेगा। तो और उसी दौरान में जब जैतून का पहाड़ 2 हिस्से होगा तो और यूसुफ की वादी बड़ी हो जाएगी, तो कौमें अब मशरिक से आने की बजाय जनूबी रास्ते से आएंगी, क्योंकि यही उनके लिए अब उनको आसान रास्ता लगेगा ताकि वो अब यहोशुवत की वादी में जमा हो सके। और हम देखते हैं कि मुकाशा की किताब उसके 11वें बाब 11वें बाब की 13वीं आयत में भी हम देखते हैं कि एक बड़ा ज़लज़ला आएगा और जिससे यरूशलेम शहर का 10वां हिस्सा गिरेगा और 7,000 लोग कत्ल होंगे, जिससे खुदावन के मरने वाले लोगों की तादाद पूरी होगी। और फिर हम ज़िक्रिया की किताब उसके 14 बाब 4 से 5 आयत में देखा कि जैतून का पहाड़ जो है वो ज़लज़ला आने से 2 हिस्से हो जाएगा। और ये जो है हरमजिदोन की जंग में जब जैतून का पहाड़ 2 हिस्से होगा तो ये सिर्फ इलाकाई ज़लज़ला होगा, ये उसी लोकल कह दें या इलाकाई कह दें, ये सिर्फ उसी जगह पर होगा ताकि जैतून का पहाड़ 2 हिस्से हो जाए। और लिखा है कि आधा पहाड़ शिमाल और आधा पहाड़ जनूब की तरफ को सिरक जाएगा और इससे एक बड़ी वादी बन जाएगी, यानी कि यूसुफ की वादी ही अब बड़ी वादी बन जाएगी। और ज़िक्रिया 14 बाब उसकी 9वीं से 10वीं आयत में हम देखते हैं जहाँ पे हम यूसुफ की जंग का जिक्र पढ़ रहे हैं, तो यूसुफ की जंग जिसका जिक्र आगे 11वीं से 15वीं आयत तक है, तो इस जंग के होने से पहले और हरमजिदोन की बाद के जो 3.5 साल का अरसा है, तो जब गजब का 6वां और 7वां प्याला नाजिल होगा, तो उस वक़्त जो ज़मीन की जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि ज़लज़ले जो हैं यहोशुवत की जंग से पहले पूरी दुनिया पर आ रहे होंगे। हरमजिदोन का ज़लज़ला हमने देखा कि ये सिर्फ इलाकाई है, जैतून के पहाड़ को 2 हिस्से करने के लिए, जिससे और इस ज़लज़ले में शहर का 10वां हिस्सा भी, यरूशलेम शहर का सिर्फ 10वां हिस्सा गिरेगा। लेकिन हरमजिदोन की जंग खत्म हो जाने के बाद अगले 3.5 साल दौर में गजब के 6ठे और 7वें प्याले में, खासतौर पर 7वें प्याले में लिखा है कि एक बड़ा भूचाल आएगा और जिससे बड़े शहर बाबल के 3 टुकड़े होंगे। और अगर हम मुकाशा की किताब उसके 17 और 18 बाब में देखें, तो जो बड़े शहर बाबल का जिक्र वहां पर किया गया है, उसके बारे में लिखा है कि वो पूरी दुनिया के शहरों पर हुकूमत करता है, यानी उस बड़े बाबल का जो असर है वो पूरी दुनिया पर है, यानी कि पूरी दुनिया के जो शहर है उसके साथ कनेक्टेड है। तो मुकाशा की किताब उसके 16वें बाब में और उसकी 17वीं आयत से हम देखते हैं
کہ अब हम पढ़ लेते हैं, और सातवें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, और इसकी बजाय हमें ये देखना है कि सातवें ने अपना प्याला उस बड़े शहर पर उल्टा, और मुकद्दस के तख्त की तरफ से बड़े आवाज से ये आवाज है कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा हुई, और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए हैं ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए। और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की नय का जाम पिलाए। और इस अगर 19वीं आयत पर हम गौर करें तो हम 19वीं आयत जो हमें बता रही है कि बड़ा शहर बाबल कोई एक खास मकाम से ही तल्लक नहीं रखता, बल्कि ये इसके साथ कौमों के शहर भी शामिल हैं। ये वो कौमें हैं, ये वो शहर हैं, ये वो मुल्क हैं जो इसी बड़े शहर बाबल की पैरवी कर रही हैं या कर रही होंगी। और इस वजह से ये जो मेन शहर है जिसको बड़ा शहर बाबल कहा गया, इसके 3 टुकड़े होंगे और उसके जो इत्तेहादी कौमें या शहर है वो भी गिर जाएंगे। और उस वक्त ये होगा, 20 आयत में देखते हैं, और हर एक टापू अपनी जगह से टल जाएगा, पहाड़ों का पता ना लगेगा। यानी कि उस वक्त इतना गहरा भूचाल आएगा कि जो उस बड़ी कस्बी का शहर है जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, उसके 3 टुकड़े होंगे और उसके इत्तेहादी शहर गिरेंगे, और पूरी दुनिया में हर एक टापू अपनी जगह से टलेगा, और पहाड़ जो है पूरी दुनिया में उनका भी पता नहीं चलेगा। यानी कि पूरी दुनिया की जो टोपोग्राफी है वो बदल जाएगी। लेकिन एक खूबसूरत बात हम देखते हैं यरूशलेम के बारे में, कि यरूशलेम के बारे में लिखा है कि यरूशलेम बुलंद होगा। और गलत तफसीर करने वाले ये तालीम देते हैं कि यरूशलेम बर्बाद होगा। नहीं, यरूशलेम शहर का सिर्फ 10वां हिस्सा गिरेगा, लेकिन यरूशलेम जो है वो बुलंद होगा। और उसके बारे में लिखा है कि सारी दुनिया से लोग जो हैं 1000 साल दौर में यीशु मसीह से की शरीयत सुने और उसकी बातें सुनने के लिए यरूशलेम का रुख करेंगी। जैसे हम ज़िक्रिया 14 बाब और उसकी पहले 10वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जिबा से रमून तक मैदान की मानित हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा। और बनियामीन के पहाड़ फाटक से लेकर फाटक से पहले फाटक के मुकाम यानी कोने के फाटक तक, और हनन एयर के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौज तक अपने मुकाम पर आबाद होगा। और लोग इसमें सुकूनत करेंगे, और फिर लानत मुतलिक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अबनो मान से आबाद रहेगा। तो हम यहाँ पर इस ज़िक्रिया 14 बाब में देखते हैं कि उसकी 10वीं आयत से जो 11वीं आयत है, यहाँ पर इस 7वें प्याले की कुछ डिटेल लिखी गई है कि इर्द गिर्द यरूशलेम के इर्द गिर्द का इलाका जो है वो भी इलाका जो वो भी एक मैदान की तरफ हो जाएगा। और सिर्फ ना ये बल्कि हमने मुकाशा जैसे मुकाशा 16 बाब में भी देखा, पूरी दुनिया में जो बड़ा बाबल होगा और उसके जो इत्तेहादी शहर है वो भी बड़े भूचाल से उनका भी पता नहीं लगेगा, और वो भी यानी कि पूरी दुनिया में जितने पहाड़ हैं वो भी टल जाएंगे और मैदान हो जाएंगे। और जैसे हम देखते हैं पेशन गोई में कहा है कि एलिया जो है वो खुदावन के बड़े दिन के आने से पहले आकर रास्ता तैयार करेगा और हर ऊंचा नीचा जो टीला है उसको हमवार जमीन बनाएगा। तो ये सारी चीजें हमें बयान करती हैं कि कैसे यहोशू की जंग जो है वो हरमगदोन की जंग से अलग है। हरमगदोन की जंग में जैतून का पहाड़ सिर्फ होगा, लेकिन उसके बाद जब अगले 3.5 साल दौर में जब गजब के प्याले नाज़िल होंगे तो 7वें गजब के प्याले में ऐसा बड़ा भूचाल होगा जो पूरी दुनिया में आएगा, और इसकी इंसानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जो उस वक्त होगा कि पूरी दुनिया में जितने पहाड़ हैं वो अपनी जगह से टलेंगे और वो
मैदान की मानिंद होंगे। हर टापू अपनी जगह से चल जाएगा। आसमान जमीन की जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल बदल जाएगी और सिर्फ यरूशलेम जो है वो बुलंद होगा। जैसे हम ज़िक्रिया 14 बाब उसकी 10वीं आयत में देखते हैं, यरूशलेम के जुनूब में तमाम मुल्क जिबा से रमून तक मैदान की मानिंद हो जाएगा और यरूशलेम बुलंद होगा और बनियामीन के फाटक से पहले फाटक के मुकाम यानी कोने के फाटक तक और हनन एल के बुर से बादशाह के अंगूरी हौज़े तक अपने मकाम पर आबाद होगा। और 16वीं आयत में देखते हैं, और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगी। इसलिए हम देखते हैं कि यहोशुआ की जंग से पहले जमीन की टोपोग्राफी बदल जाएगी और हैवान की फौजें यहोशुआ की वादी में जमा होगी। यरूशलेम बुलंद होगा और बाकी पूरी दुनिया का इर्द गिर्द का इलाका मैदान की तरह हो जाएगा। पहाड़ टल जाएंगे, टापू अपनी जगह पर नहीं रहेंगे और जमीन की जो शनाख्त है बिल्कुल बदल जाएगी। और इस वक्त क्योंकि यहोशुआ की वादी में फौजें जमा होंगी तो कलाम हमें ज़िक्रिया की किताब उसके 14वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है इन फौजों को पर अजाब नाज़िल करेगा और इसलिए क्योंकि वो ज़ाहिरा तौर पर नाज़िल होगा और इसराइल अपने खुदा को पहचान लेगा तो उस वक्त इसराइल को भागने की जरूरत नहीं रहेगी। जितने भी लोग जो बाकी होंगे इसराइल में वो नहीं भागेंगे बल्कि अपने निजात दहिंदा की आमद पर खुश होंगे और उनका खुदावन जो है इन फौजों से जो इसराइल के खिलाफ जमा होगी उनको हलाक करेगा, उनसे जंग करेगा और सब बदकारों को हलाक करेगा। जबकि हमने देखा कि हरमगदोन की जंग में यीशु मसीह ने भी उनको पेशन गोई की कि जब तुम उस बुत को रखे देखो तो भाग जाओ और जाकर छुप जाओ, पहाड़ों पर जाकर छुप जाओ। या हम जैसे मुकाशे की किताब उसके 12वें बाब में देखते हैं कि 12 से 60 दिन के लिए जाकर छुप जाओ। तो फिर हमने देखा कि हरमगदोन की जंग में सिर्फ फौजों का 1/3 हिस्सा मरेगा और बाकी अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएंगे ताकि यहोशुआ की जंग में दोबारा इसराइल से जंग करने के लिए जमा हो। और मुकाशा 19 बाब उसकी 17 से 21 आयत के मुताबिक तमाम बदकार जो है वो पूरी दुनिया से हलाक किए जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि जो जिंदा रहने वाले गुनाहगार जो हैं जो हरमगदोन की जंग में बचेंगे वो मुकाशा 9 बाब उसकी 20 आयत के मुताबिक तौबा नहीं करेंगे। लेकिन यहोशुआ की जंग के बदकार चूंकि मर ही जाएंगे, पूरे तौर से मारे जाएंगे और हैवान जो है उसको और झूठे नबी को आग की झील में फेंक दिया जाएगा, तो फिर उनके लिए तौबा का वक़्त बचेगा ही नहीं और वो अपनी बुरे कामों को कंटिन्यू भी नहीं रख सकेंगे, जारी भी नहीं रख सकेंगे, मारे जाएंगे। हाँ, उस वक़्त चंद एक लोग ऐसे होंगे जिन पर हैवान की छाप नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, अपने मुल्कों में वापस जाएंगे ताकि खुदावन के अजीब सलूक का अपने कौमों और अपने लोगों के साथ जिक्र करें। और इसके बारे में हम ज़िक्रिया 14 बाब 16 आयत, मलाकी 4 बाब 1 से 3 आयत में पढ़ सकते हैं। एक और चीज जिस पर हम गौर करेंगे कि चूंकि हमने देखा जैतून का पहाड़ जो है वो 2 हिस्से होगा, तो ना सिर्फ ये बल्कि ज़िक्रिया की किताब उसके 14वें बाब में हम एक और चीज पर भी गौर करते हैं। 6ठी आयत से पढ़ेंगे, ज़िक्रिया की किताब उसका 14वां बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत तक। और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छुप जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावन ही को मालूम है, वो न दिन होगा न रात, बल्कि शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरक की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरब की तरफ बहेगा।
गर्मी सर्दी में जारी रहेगा और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा, उसका नाम वाहिद होगा। तो ये होगा कि खुदावंद के इंतजाम के मुताबिक उस दिन जो खुदावंद ही को मालूम है, यरूशलेम से यानी हैकल के आस्ताना से, अगर हम हिजकिय्याह उसका 47 बाब देखें तो इसका हम पहली से 12वीं आयत तक इसी एक और पेशन कोई की गई है इसी बात के मुतल्लिक कि कैसे यरूशलेम से हैकल के आस्ताना से एक दरिया जिसको आब हयात भी कहा गया है, ज़िक्रिया 14 बाब की 8वीं आयत के मुताबिक क्यों इसे आब हयात कहा गया है कि ये पानी के अंदर एक खास खासियत होगी, ये मीठा पानी होगा और इसकी ये खास खासियत जब ये मशरक की तरफ बहेगा तो ये जाकर डेड सी में यानी बहेगा मुर्दार में गिरेगा, उसके पानी को शीरीं करेगा। और एक आधा जो बहर है वो मगरब की तरफ बहेगा और एक समुंदर में जो यरूशलेम के मगरब में होगा जिसको लेवंटाइन सी भी कहा गया है, आप देख सकते हैं इसको गूगल मैप पर। तो इसमें आधा बहर उसमें जाकर गिरेगा और आधा बहर जो मशरक़ की तरफ बहेगा और बहेरा मुर्दार यानी डेड सी में गिरेगा तो उसके पानी को मीठा करेगा। तो इसका जिक्र हम हिजकिय्याह 47 बाब उसकी पहली से दूसरी आयत में देखते हैं। तो इसके मीठा पानी हो जाने से वहां पर हिजकिय्याह की स्पेशल गोई के मुताबिक कसरत से मछलियां होंगी और मछलियां होने की वजह से वहां पर एक नई बंदरगाह बनेगी और बंदरगाह बनने से वहां पर जहाजों के लिए आमदोरफ्त की जगह बन जाएगी और कौमें वहां पर लोग वहां पर कसरत से माहीगीरी करेंगे और कौमों की आपस में तजारत होगी। लेकिन ये 1000 साल दौर के दौरान फिर ये सारे वाकयात होंगे जब माहीगीरी होगी और बंदरगाह बनेगी और वहां पर जो जहाज जो है वो आमदोरफ्त के लिए आया जाया करेंगे। और ये सब कुछ मुकाशवा 20 बाब एक पहली से 6ठी आयत में भी देखते हैं कि यीशु मसीह की 1000 साल दौर बादशाही होगी। लेकिन अगर हम हरमजिदोन की जंग के हवाला से देखें तो मुकाशवा 12 बाब 6 और 14 आयत के मुताबिक इसराइल जो है हरमजिदोन की बात जंग के बाद अगले 3.5 साल के लिए यानी 1260 दिन के लिए जाकर छुपा रहेगा और यीशु मसीह के ज़ाहिर तौर पर आमद का इंतजार करेगा। हरमजिदोन की जंग जब हैकल का बुत रखा जाएगा वहां से लेकर अगले 3.5 साल यानी 1260 दिन तक। लेकिन यहोशू की जंग का जब खात्मा होगा तब इसराइल को जंग भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके फौरन बाद मसीह की 1000 साल बादशाही जिसका वो आगाज वो यरूशलेम से करेगा और यरूशलेम में अपना तख्त लगाकर पूरी दुनिया पर बादशाह होगा। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हरमजिदोन की जंग जो है वो यहोशू की जंग से अलग है। तो ये सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी डिटेल्स हमें बयान की गई है कि कैसे पूरी दुनिया में खुदावंद की जो ज़ाहिरा आमद जो है वो हरमजिदोन की जंग से अलग है और कैसे इस हरमजिदोन की जंग में जब बुत हैकल में रखा जाएगा तो दानियल 12 बाब उसकी 11वीं से 12वीं आयत में कहा गया है कि मुबारक है वो जो 135 हम पढ़ लेते हैं दानियल की 12वें बाब और उसकी 11वीं से 12वीं आयत लिखा है। और जिस वक़्त से दाईमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी 1290 दिन होंगे। और फिर लिखा है मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है। तो हम देखते हैं कि दाईमी कुर्बानी के मौकूफ होने से और उजाड़ने वाली मकरूह चीज
से लेकर 1290 दिन का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और फिर उसके कहा गया है कि मालिका वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है। हिजकिय्याह की किताब उसके 40 से 48 बाब तक हैकल की दोबारा समाई, सफाई सुथराई और उसके सारे इंतजामात जो 1000 साल दौर में होंगे और उनके मतलब बयान किया गया है। और मुसीबत के 7 साल दौर शुरू होने से जब हैवान का इसराइल के साथ मुआहदा होगा तो उस वक़्त भी कुछ अर्सा के लिए हैकल में इबादत शुरू होंगी, लेकिन 3.5 साल के बाद वकूफ की जाएगी जब हैवान हैकल में बुत रखेगा और जंग का ऐलान करेगा। तो अगले 3.5 साल यानी 1335 रोज तक दोबारा हैकल में इबादत नहीं होगी। और जैसे ही 1335 रोज खत्म होंगे तो दोबारा से हैकल में इबादत का आगाज होगा। और यूएल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं से लेकर 21 हम पढ़कर इस दोनों जंग के मुआवजे को खत्म करते हैं। अब लिखा है, लेकिन यहूदा हमेशा आबाद रहेगा और यरूशलेम पुष्ट कायम रहेगा, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था, क्योंकि खुदावंद सयून में सुकूनत पजीर है। खुदावंद का शुक्र हो इन सारी बातों के लिए, इस कलाम की गहरी सच्चाइयों के लिए, जिससे उसने हमें इन बातों को समझने का फजल बख्शा कि हम हर मजदूर की जंग और उस वक्त की जंग के जिसको खुदा की बड़ी जियाफत और जिसको खुदावंद की ज़ाहिर आमद और उसके हौलनाक और खौफनाक दिन के बारे में हम देखते हैं, उन दोनों औकात के दरमियान मुआवजा कर सके और उसके खूबसूरत इंतजाम को समझ सके जो वो 1000 साल दौर में अपने लोगों के लिए मुहैया करेगा। खुदावंद इकराम के वसीला से बड़ी मदद कर दे। आमीन।